हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो कमेंट्स आप डाल रहे हो ना, जो आप डालते हो कमेंट्स, वो ऑलरेडी मैंने उसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। फिर वो विंडो पीरियड क्यों ना हो, विंडो पीरियड मैंने पहले बताया भी है और दोबारा बता दे रही हूँ कि विंडो पीरियड 3 महीने का होता है। एक्सपोजर के बाद जब आपने पहला टेस्ट करवाया है तो 3 महीने के बाद यानी कि 90 दिनों के बाद आपको दूसरा टेस्ट करवाना है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना, 3 महीने का ही विंडो पीरियड होता है। तब भी आप अगर आपको रिपोर्ट जो है नेगेटिव आने के बाद भी रैसेस हो जाते हैं, ठीक है, तो आप STI का टेस्ट करवाइए। STI में बहुत सारे STI होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही STI। हार्पिज है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, अलग अलग है ना। आपने एक टेस्ट करवा लिया तो उसका मतलब नहीं है कि STI का टेस्ट हो गया। आपको मल्टीपल, वो एक्सपर्ट आपको डॉक्टर बताएंगे कि आपको कौन सा STI का टेस्ट करवाना चाहिए। सेकंड थिंग, थर्ड थिंग्स कि आप सभी के कमेंट्स है कि डॉक्टर्स को लेके आना है, आपके बहुत सारे क्वायरी है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर्स कभी भी हमारे साथ लाइव नहीं आ सकते और ना ही वो आएंगे। आप हमें कमेंट्स कर दीजिए कि आपको क्या क्या कमेंट्स है, मैं उसको एक जगह नोट डाउन कर लूँगी और वही क्वेश्चंस मैं डॉक्टर से पूछूंगी। मैं ये कर सकती हूँ, जो एक्सपर्ट होंगे, जो डॉक्टर होंगे, आपके सारे कमेंट्स उठा के मैं उनसे पूछूंगी, है ना। तो आपको जो भी क्लैरिटी है आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ें है कि रह गई कि जैसे मैंने दोबारा बोला कि आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, कमेंट्स के हिसाब से मैं डॉक्टर से बात करूंगी, है ना। तीसरी चीज़ें है कि एक बार जो आपके रेड रैसेस हो रहे हैं ना, कई बार मतलब वो रैसेस जो हैं आपको एलर्जी से भी हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना कि कहीं एलर्जी से तो नहीं हो रही है, हम कुछ ऐसे कपड़े पहन रहे हैं या हम ऐसे कुछ खा रहे हैं जिससे हमें एलर्जी हो रही है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि किस चीज़ से एलर्जी हो रही है। खैर कोई बात नहीं। सबसे बड़ी बात है, इंटेंशन ये है कि हमने HIV को अपने अंदर इतना घर बना लिया है कि वो अभी माइंड से ही नहीं निकल रहा है, और जिनको HIV हो गया है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। दो चीज़ें हैं, हम अपने अंदर ही उसको इतना बड़ा जगह दे दिया है कि हमारे अंदर, बाहर हमारे उसके अलावा कोई दुनिया ही नहीं है। सबसे पहले आपको माइंड से HIV को ख़त्म करना पड़ेगा। आप जब तक यहाँ से नहीं ख़त्म करेंगे ना, आप कभी प्रोग्रेस, क्योंकि हम जो चीज़ें सोचते हैं ना वही हमारी बॉडी पे इम्प्लीमेंट होता है। हम सही गलत जो भी चीज़ें सोच रही है वो हमारे बॉडी पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। एक चीज़ ध्यान रखना, आप नेगेटिव मत सोचो, अपने दिमाग से उसको निकालो। जब तक ये हमारे दिमाग से नहीं निकलेगी ना, हम कभी HIV से फ्री नहीं हो पाएंगे। मैं आप सभी के सामने एक एग्जांपल हूँ, है ना, कि 15 सालों से मेडिसिन ले रही हूँ, हर जगह ट्रैवल करती हूँ, काम में बिजी रहती हूँ, कभी ऑटो में तो कभी बारिश में, कभी ट्रेन में तो कभी फ्लाइट में। ऐसी हमारी लाइफ है ना, कभी सुख में कभी दुख में। लेकिन हम क्यों पॉजिटिवली लाइफ जी रहे हैं? क्योंकि हमने माइंड से निकाला है, यहाँ से निकाला है। हम यहाँ से जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हम अपने लाइफ को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग जो विंडो पीरियड का है वो मैंने आपको बता दिया है। सेकंड थिंग कि सारे रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी अगर रेड रैसेस आ रहे हैं तो फिर भी मैं डॉक्टर को एक बार इंटरव्यू में लेके आऊँगी। और थर्ड थिंग कि पॉजिटिव माइंड, जब तक ये पॉजिटिव माइंड नहीं होगा ना, हम किसी भी चीज़ से नहीं लड़ सकते। 4 बातों का आपको ध्यान रखना है, और बाकी के लिए हम मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए बाय बाय।